In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh, and one phase in Madhya Pradesh. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. And again, I request all of you, through all of you, to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense. गुड आफ्टरनून सर, मोहित दुबे हूँ सर, न्यूज़ नेशन चैनल से। सर मेरा सवाल ये है कि खासतौर पे अगर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के परिप्रेक्ष्य में है, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में आप मतदान करा रहे हैं, नक्सल प्रभावित इलाका है कई। सरकार का दावा है कि नक्सलिज्म तो हमने ख़त्म कर दिया है, लेकिन इस बार भी आप 2 चरणों में मतदान करा रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती जो है नक्सल प्रभावित इलाकों में होगी आपको मतदान कराने के मद्देनज़र, क्योंकि 7 राज्यों की सीमा छत्तीसगढ़ से जुड़ती है जैसा आपने कहा। इसके अलावा तेलंगाना के भीतर पिछले चुनाव में तमाम कैश और लिकर की बरामदगी हुई थी। इस बार कितनी चुनौती तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में आपको लेकर होने वाली है? सर मैं श्रीकांत भाटिया हूँ, संवाद सिंधी न्यूज़पेपर और हमारी नज़र न्यूज़ चैनल है। सर ये आचार संहिता के जो उल्लंघन होते हैं इलेक्शंस में, देखा गया है कि कोई एक्शन नहीं होता, सिर्फ आचार संहिता उल्लंघन के केस दर्ज हो जाते हैं। तो सर कोई आपके पास डेटा है कि लास्ट इलेक्शन में आचार संहिता उल्लंघन में क्या लीगल एक्शन लिया गया कैंडिडेट के खिलाफ? और पॉलिटिकल, एक छोटा सवाल सर, आपने कहा कि जो कैंडिडेट पैसा खर्च करता है उसका रिकॉर्ड यहाँ रखा जाएगा, क्या वो रिकॉर्ड आम पब्लिक देख सकती है कि किस कैंडिडेट ने इलेक्शन में और किस पार्टी ने कितना पैसा खर्च किया? मैं प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ से। सर मेरा सवाल यह है कि आपने आपराधिक छवि वालों का जो जिक्र किया है और उसको लेकर जो एक्शन की बात की है और जो प्रचार भी करना होगा उनको 3 बार बताना, लेकिन क्या ऐसे आपराधिक छवि वाले, उनकी रोकथाम को लेकर इसके अलावा आपके पास क्या उपाय रहेगा, और अगर जानकारी नहीं मिलती तब एक्शन क्या होगा? मीतू जैन फ्रॉम द वायर। मेरा सवाल इलेक्टरल रोल्स की प्योरिटी को लेके है। आपने बोला है कि जो BLO होगा वो जो डेटा है वो अपडेट करेगा। सवाल ये है कि BLO कितना कंप्यूटर savvy है ये डेटा अपलोड करने के लिए, और ये डेटा वो खुद अपलोड करता है या इज़ इट आउटसोर्स टू somebody else जो ये काम करेगा? और if it is outsourced, then what is the procedure that is followed for outsourcing this work to somebody who would be uploading this data? नागरिक को, हर वोटर को हम रजिस्टर करें और हर वोटर के पास में हम बूथ लेके जाएं ताकि वो अपना वोट डाल सके और उसको सारी सूचना जो उसको इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए आवश्यक है वो उस तक पहुंचाएं। फेज़ 1, फेज़ 2 इन ऑल द इलेक्शंस दैट विल बी डन, और उसके लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। इसलिए हमें सबको अपील है कि वो सब वोट देने आएँ, और जो जहाँ भी जितनी भी सुविधाएं और जितनी भी सुरक्षा देने का ज़रूरत है वो असेसमेंट करके उतनी वहाँ प्रोवाइड की जाएगी। कैश और फ्रीबीज, कैश, फ्रीबीज, ड्रग्स, लीकर, कंज्यूमेबल गुड्स, ये मेनेस है। हम लोग उसके प्रति पूरी तरीके से सजग हैं। जस्ट गिव यू ए स्मॉल फिगर, जो अभी पीछे 6 इलेक्शंस हुए हैं उसमें अगर मैं आपको अलग से भी दिलवा दूंगा, लेकिन लगातार उनमें वृद्धि का जो प्रतिशत है, इन सम स्टेट्स इट इज़ अप टू 6000%, बट इन ओवरेज इट इज़, मैं बताता ही हूँ आपको एग्जैक्ट। Karnataka was 83 crores in 2017. First I will speak the last election figure, then the recent. 83, which has increased to 384 crores. Tripura was 1.79 crores, increased to 45 crores. और त्रिपुरा में violence, you all remember 0, repoll 0, and this was the kind of improvement in the seizures. So what we are trying to do is to improve the overall environment of elections, be it violence,
be it freebies, be it the ease of voting for the thing, be it the improvement in the human face of the entire electoral roll, transgenders, PBTGs. So it's an overall qualitative and quantitative change in the electoral roll, also in the way elections are held. Nagaland, 4 crore to 50 crore. We used to be concentrating more on the peaceful elections, which happened there. Simultaneously, this also happened. Meghalaya, 1.1 to 74 crores. All these figures we will get put on the social media also. Gujarat, 27 crores to 800 crores. We caught huge drugs factory. Similarly, in UP elections, it was caught through the seas. HP, 9 crore to 57. Uttarakhand, 6 to 18. So, likewise, in all these states, and therefore, are very strict instructions to all the enforcement agencies, and we mean business. We have told them. It is not that हमने बोला और हम बोल के उनको वापस चले आए, नहीं. Railways, airports, private airfields, private unscheduled flights, drugs, borders, national and international, both. Storage of in the godowns. All godowns have been identified by the enforcement agencies in each of these states where there could be a possibility of storage of any material of freebie. So, I think you will get to see the results and then decide for yourself, as I have explained about the 7-8 states. So, we are committed, and also more responsibility on us to prove this in these 5 elections, because we want to go clean and far more into the 24 elections. आचार संहिता का इलेक्शन आपने उल्लंघन पूछा. आचार संहिता का उल्लंघन जैसे जैसे होता है उस पर हर एक पर कार्रवाई होती है. आप देखने से शायद रह गए होंगे, ये सब उपलब्ध हैं और उसमें लार्ज नंबर में हर स्टेट्स में हुई हैं. लोगों को जिन्होंने कहा है उनको वार्निंग्स दी गई हैं, केसेस हुए हैं, और उन केसेस को हम जब भी वहाँ जाते हैं रिव्यू करते हैं. आपराधिक छवि के लोगों के बारे में जो प्रश्न पूछा गया, उनको वो एडवर्टाइजमेंट देना मस्ट है. That is what is the extent legal provisions as of now, regulatory framework, that उनके बारे में बताना वोटर्स को, ये हमारा कार्य है. जब एक बार वोटर को बताया तो उसको इन्फॉर्म चॉइस कि वो किसको वोट देंगे, ये उनका कार्य है. जो आपने इलेक्टरल रूल्स की प्योरिटी के बारे में पूछा और वर्क आउटसोर्स टू आउटसाइडर्स, देयर इज नो इलेक्टरल रोल रिलेटेड वर्क विच is ever outsourced to anybody. So let us clarify this all over again. किसी के पास में भी, it is again through you, the SSR work is starting in the entire country. Except the officials or the government servants and the BLOs, nobody is authorized to do any kind of survey or electoral related roles in the country. So much so, even the awareness works which the civil society does is not to involve in the profiling of the voter at all. So this is absolutely clear. और वोटर्स के घर में हाउस टू हाउस BLOs जाएंगे. और जहाँ तक आपने इलेक्टरल रोल्स की और BLO की कॉम्पिटेंस की बात की, सो देखिए, जब 18 साल में सबसे पहले वोटर बड़ा होता है तो मोर और लेस इंडिपेंडेंटली सरकारी तंत्र से सबसे पहले जो उसका एक कॉन्टैक्ट होता है वो BLO से होता है, बिकॉज ही इज एंटाइटल्ड टू गेट ए वोट. सो आर 10 lakh plus BLOs, and we want to thank them here. They are working very hard, going house to house, doing a survey. And house to house survey is available to them, and there is a application, IT based, which is available to them, and all of them, by and large, using that application. And also what they do, they are maintaining a BLO register. It is the purity of the electoral rolls in terms of all the parameters, like how much should be the 18 to 19 cohort, how much should be the 80 plus cohort, how much should be the women, how much they should compare to the population growth,
how much transgender should be there, how much 80 plus there. If transgenders are available in, or PWDs are available in a particular state through Social Justice Department, we go and cross check कि उसके बराबर हमारे यहाँ आ गए कि नहीं आ गए. So electoral rolls purity is something which is our constitutional mandate and we are very confident that we are doing it. सर मैं पीयूष पांडे हूँ TV9 भारतवर्ष से. मेरा सवाल ये है कि फ्रीबीज को लेकर के आपने उसकी क्या परिभाषा रखी है, क्योंकि चुनाव के दौरान उसकी अलग परिभाषा है और चुनाव के बाद उसकी अलग परिभाषा है. Okay, the lady in the middle, please give her the mic. Someone just hand over the mic to her. Yeah, in the middle row. Yeah. No. Yeah, okay. Thank you, sir. Arunima from CNN News 18. Here, sir. If you could clarify for Chhattisgarh, since it's two-phase, the entire Naxal-affected area of Bastar goes to polls in first phase, if you could just clarify that. Yeah, the gentleman here in the middle The row. southern part goes to the poll in first phase. The part which is adjoining the Madhya Pradesh and to the northern side goes in the second phase. Yeah. मैं रवि त्रिपाठी हूँ जी न्यूज़ से. पोस्टल बैलेट को लेकर आपने इम्पोर्टेंट बात आज कही है. क्या इस बात की शिकायत कई पॉलिटिकल पार्टी ने की और क्या इन चुनावों में इसको लेकर धांधली हो रही थी, इसका दुरुपयोग हो रहा था, इसकी वजह से ये बदलाव किया गया है पोस्टल बैलेट में जो आपने कहा है अभी हाल में? Question is related to Jammu and Kashmir Assembly elections. It's been a long time since we've been waiting for you to announce the polls. What is holding up the Election Commission in announcing these polls? And have you had any discussions with the government on scheduling of these polls? Can you just introduce yourself? I'm Bharti Jain from the Times of India. Thank you. Yeah, second row or left. That's Yeah. the last. That's the last one. Yeah. सर मैं अरविंद हूँ दैनिक जागरण से. मेरा सवाल है फ्रीवीज से जुड़ा हुआ है कि जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी में फ्रीवीज को लेकर प्रतिस्पर्धा बड़ी तेजी से बढ़ी है, इसको आयोग किस तरीके से देख रहा है और इस पर क्या कुछ अंकुश लगाने की भी जरूरत समझता है? सर मैं अनिरुद्ध हूँ दैनिक भास्कर से. अभी 3 दिन पहले मध्य प्रदेश के एक लीडर ने कहा कि अगर अपने अपोजिट पार्टी के बारे में कि अगर उस पार्टी को वहाँ से 0 वोट मिलेगा तो मैं उस बूथ के इंचार्ज को 51,000 रुपये दूंगा. तो क्या इस तरह की जो गतिविधि है उसको आप किस तरह से लेते हैं और इसका कैसे निवारण करेंगे? Thank you. 3 questions: postal ballot, J&K and freebies, and that's the last. Postal ballot का दुरुपयोग we will not say, but postal ballot, voters using postal ballots becoming a force and a interest group and deciding after the poll as to where to cast the vote was not perceived, was not the right practice. जब पोलिंग हो गई उसके बाद एक असेसमेंट करिए कि क्या मार्जिन्स हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अगर गवर्नमेंट सर्वेंट्स पोस्टल बैलेट वाले मिलके एक बार्गेन शुरू कर दें, सो उनके अपने कुछ भी इंटरेस्ट बहुत जगह में होते हैं, वो कर दें तो दैट वाज नॉट जायज़. एंड दे एवरीबडी मस्ट, यू हैव ए फैसिलिटी, यू मस्ट डू इट देयर. सो दैट इज़ वन. जो भी सही समय होगा कमीशन के नज़र में सिक्योरिटी and other elections in the state which are also simultaneously due के साथ में देख के इसका निर्णय आपको सूचित करेंगे जैसे भी हम करेंगे. फ्रीबीज के बारे में जैसे आपने कहा कि किसी स्टेट में कोई अनाउंसमेंट, किसी स्टेट में कोई अनाउंसमेंट, तो पता नहीं क्यों 5 साल याद नहीं आती, लास्ट में ही महीने 15 दिन में सारे अनाउंसमेंट्स की याद आती है. बट एनीवे, that is within the domain of the state governments. But आपको जैसे अवगत होगा कमीशन ने एक परफॉर्मा इशू किया था जिसमें ये बताने के लिए प्रस्ताव एक कंसल्टेशन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ की गई थी. एंड दैट परफॉर्मा इज इन पब्लिक डोमेन. इट इज़ अवेलेबल हियर ऑल्सो. इफ़ यू कैन सी, यू कैन रीड इट ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन. ये क्या कहता है? ये परफॉर्मा बेसिकली ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपने मैनिफेस्टो में क्या करेंगे ये बताने का अधिकार है, लेकिन साथ ही साथ
वोटर को ये जानने का अधिकार है कि ये कब करेंगे, कितना करेंगे और कैसे करेंगे। तो उसमें क्या कहा गया था? उसमें कहा गया था कि आप बता दीजिए कि डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होगा, आप कितना डेट लेंगे, वो क्या रेशियो होगा, इंटरेस्ट पेमेंट टू टोटल रेवेन्यू रिसीट क्या होगा, आपको एफआरबीएम के टारगेट्स तोड़ेंगे नहीं, कितनी तोड़ेंगे, कोई योजना कम करके ये लागू करेंगे क्या, लोगों पर एक्स्ट्रा ऋण, एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे क्या। सो everything comes in the public domain. That was the intention of that. And एक बहुत बड़ी इसमें वो है कि प्रेजेंट वर्सेस फ्यूचर जनरेशंस। आप प्रेजेंट में कितना करना चाहते हैं और आर यू नॉट मॉर्गेजिंग द फ्यूचर जनरेशन। सो दिस इज ए बैलेंस विच नीड्स टू कम एंड पीपल वोटर मस्ट नो कि वो फाइनेंशियल फंडामेंटल्स के बेसिस पे क्या पिक्चर निकल के आती है। एंड इन एनी केस इन अनाउंसमेंट में तड़का ऑफ पॉपुलिज्म तो है ही है, एक बहुत बड़ा तड़का है पॉपुलिज्म का। तो जो जीत के आता है उसको वो चाहे तो निभाना उस पॉपुलिस्ट प्रॉमिस को, या रोकना, दोनों ही कठिन है। इसलिए पब्लिक हैज़ ए राइट टू नो कि फ्रीबीज कहाँ से पूरे होंगे, और वो डिस्क्लोजर्स पब्लिक को इन्फॉर्म चॉइस लेने के लिए होने चाहिए। कमीशन हैज ऑलरेडी इशूड दिस सर्कुलर, दिस प्रोफार्मा हैड डन दी political party consultations, but as you are aware, this matter is sub judice, and commission will act as soon as the clarity and the decision is available on that subject.